एक लेखक है, बहुत बढ़िया लेखक, अपने दिगंबर जैन समाज के ही हैं, उन्होंने बच्चों की साइकोलॉजी पर वर्ल्ड फेमस बुक लिखी है, वर्ल्ड फेमस, 8-10 भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। उसमें उन्होंने एक बात लिखी है, बच्चा माँ का दूध पीता है, उसने कभी कंप्लेंट नहीं करी मम्मी जा में शक्कर नहीं है। ऐसा दृष्टांत दिया है, बच्चा माँ का दूध पीता है, कभी नहीं कहता इसमें शक्कर नहीं। शक्कर डालने की गंदी आदत हमने डाली, ऐसा लिखा उसने। क्या कहना चाह रहे थे मतलब कि बच्चा बचपन से ही स्वभाव से ही अणुव्रति है, रस के प्रति उसकी आसक्ति नहीं है। रस के प्रति आसक्ति तो हमने सिखाई। पॉइंट पकड़ में आ गया? उन्होंने 5 इंद्रिय के दृष्टांत दिए। झूठ बोलना हमने सिखाया उसे। टॉफी टॉफी टॉफी, अब टॉफी खाने लगा। तुम्हें लाड़ प्यार था, तुमने टॉफी खिलाई, अब उसकी आदत बिगड़ गई। अब मम्मी ने कही बेटा पोंछा लगाओ, टॉफी, बेटा होमवर्क करो, टॉफी। तो आदत कौन ने बिगाड़ी? बच्चे ने कभी भी डिमांड नहीं की। बच्चे को आपको पता है, बच्चे को आप ककड़ी दे दो, सेव फल दे दो, अमरूद दे दो, मुझे नहीं कहता नमक दो, जीरा मन। अरे वो तो लकड़ी की वो होती है पेंसिल, शुरू मतलब उस बच्चे को स्वाद का कोई बता नहीं चाह रहे, स्वाद में उसे भेदभाव नहीं करता, सहज मुंह में ले लेता है, मस्त रहता है, मस्त। फिर हम सिखा दे पेंसिल नहीं, ये खाना, ये नहीं खाना, और इसको नमक से खाना, और इसको नींबू से खाना, इसको फला से खाना। आप बच्चे को बिना नमक की दाल खिलाओ, कुछ नहीं खाएगा, खा लेगा। ये दृष्टांत दिया। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो पराश्रित हो गए वे बिगड़ गए, जो स्वासित अनुभव करते हैं वे मुनि दशा में प्रकट हो गए। इसलिए दिगंबर मुनिदास को रस नीरस का भेद नहीं पड़ता, क्यों? हमारा जीवन पराश्रित नहीं है। अहो स्वाधीन, क्या है वो? परम स्वाधीन जीवन हमारा है, हैं? पढ़ने रचना, एक एक रचना आनंद की है। अब जी देखो, जब तक ऐसी पढ़ाई नहीं होगी कैसे काम चले? तो ये 3 हो गए ना। अब तत्व में आओ। अब बताओ तत्व में काम ही क्या बचा? एक काम बचा तत्व में, हे और उपादेय। अब एकमात्र जीव ही उपादेय भाषित हुआ, इसलिए उपयोग विराम को प्राप्त होकर सम्यक दर्शन को प्रकट कर लिया उसने। फिर धीरे धीरे पंचम अवस्था प्रकट कर ली, फिर ऐसे मुनि दशा प्रकट कर ली, फिर तो प्रचुर स्व संवेदन क्या अब निकलना ही नहीं। एक भजन है, पुराना भजन, जिन निर्चू घर पायो। निर्चू, निर्चू समझते हो? निर्चू, चूता है ना घर, चुचाता है, नहीं समझते हिंदी में? पानी में लीकेज होता है ना छत में से, बरसात के दिन में लीकेज हो तो उसको कहते हैं चुचाना, पानी का चुचाना। जब बाल्टी में से पानी नहीं चुचाता है, नहीं सुना सर? तो उसको कहते हैं जिन निर्चू घर पायो। बरसात की धमाधम बरसात हो रही हो और खपरेल टूट जाए, वे तो परेशान है बेचारे, लेकिन जिनकी पक्की आरसीसी की छत है उन्हें काफी तकलीफ। और भयंकर पानी और ओले गिर रहे हो बाहर, कौन निकसे निज भौंसो। जिन निर्चू घर पायो, जिस घर में चुचाता नहीं हो और वो पानी भर से और बर्फ गिरे, ओले गिरे, कौन निकले निज घर से? अपने घर से कौन निकले? यहाँ से दिगंबर मुनिदास कैसे कि हमें आश्रय ही नहीं हो रहा, निर्चू है। कौन निकले निज भौंसो, अपने शुद्धात्मा से बाहर क्यों निकले? भजन है, बहुत प्यारे भजन है, पुराने पुराने। अब मेरे संगीत सावन आयो, ऐसा भजन। अब मेरे संगीत सावन आया। पुराना साहित्य पढ़, हमें तो सही बताएं, इतनी गटर छाप जो लगता है साहित्य जो सुनते नहीं, भजन भजन जो हमने सुनाए थे सुबह 2 भजन, अरे राम कान फूट जाते, अरे ऐसे देखते नहीं बनते, सुनते नहीं बनते, ऐसे बाहर। चलो तो
3 बार समझ में आ गई ना, तो अब ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन फिर भी हम समझाएंगे, अभी पूरी नहीं होगी बात, अब हम इसकी घोटाई करेंगे इस बार। अब जब कुछ करता तो दिखाई नहीं दिया, भोगता तो दिखाई नहीं दिया, एक मोहम्मद दिखाई नहीं दिया, बस सम्यक दर्शन हो गया। अब पता कौन इस तरफ मेहनत करता है, एक मोहम्मद करता है, भोगता है, बस सबने एक ही बात सुन ली, आत्मा का अनुभव करो, आत्मा देखो, जानने वाला देखो, ज्ञाता दृष्टा देखो। ऐसे कल्पना करने से कुछ नहीं होगा। मुझे मालूम है बहुत कठिन बात कह गया हूँ इतनी जल्दी, बहुत मेहनत मुझे लगी समझाने, तुम्हें भी लगेगी मेहनत समझने। क्यों? अभी तुमने यही पता है कि जी काम कौन होगा, कौन करेगा। इसीलिए पहले कहा स्वतंत्र है, काम अपने आप होता है। कौन करेगा? समुद्र में असंख्यात जीव पंचम गुण स्थानवर्ती हैं और एक भी उपदेश नहीं सुनते। हम तो तुम्हें इतना मोटिवेशनल कर रहे रोज के मंदिरों में ग्रंथ हैं, देव हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं, मैंने मोटिवेशनल। हमने भी नहीं कही ना, तुम्हारी मम्मी कही बेटा पाप मत करो बेटा, अंजना मत पियो बेटा, ये रात को मत खाओ बेटा, ये जीव मत मारो पाप लगेगा कहती नहीं मम्मी? क्यों बेटा तुमसे पूछ रहे? कहती है तुम्हारी मम्मी, कहती है नहीं कहती? कहती है। ये भी तो उपदेश ही है। कोई नहीं कहेगा सड़क पे कुछ करो, सड़क पे पत्थर मार रहे कुत्ता को, तो कोई सज्जन आदमी ए बेटा कुत्ता को नहीं मारना, बताने वाले तो मिल जाएंगे आपको। लेकिन त्रियंश पे वहां कौन मिल रहा है? वहां समुद्र में कौन मिला? बताओ, स्वाश्रित है कि पराश्रित है? बोल। और वो नाम कुछ भी डाल दो, ये पराश्रित कथन है, पराश्रित कथन है। हाँ ये दस समय की योग्यता आए बिना कौन क्या कर सकता है? चलो सबकी छोड़ दी। आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लगे केवल यहाँ आने में। पहले क्यों नहीं लाए? क्योंकि वो स्वाश्रित है। स्वाश्रित का मतलब समझ गए आप? नहीं समझे? सुनना बहुत ध्यान से सुनना, बोलना नहीं कोई, सुनना। स्वाश्रित का मतलब नहीं समझे ना? पर्याय के समय में परिणमती, इसका नाम स्वाश्रित। द्रव्य के अनुसार परिणमती, इसका नाम पराश्रित। ज्ञान के अनुसार परिणमती, ये पराश्रित। थोड़ी सूक्ष्म बात है। शाम के टाइम समझ में आएगी कि नहीं आएगी? क्या कहा? फिर से बोलता हूँ।